स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2 7 12, 2 7 12 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हम 5.2 में सीख चुके हैं कि ए जो है पहला पद होता है, यानी ए आ गया 2, और डी A2 माइनस A1 यानी 7 घटा 2 5, 7 घटा 2 5 डी है। और हमें क्या निकालना है, 10 पदों तक योग। तो योग का फार्मूला है SN n/2 2A प्लस n-1D। ये सूत्र आपको याद रखना होगा कि SN का जो सूत्र है n/2 2A प्लस n-1D। अब हमें n कितना है, क्योंकि 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो n जो है n हो जाएगा 10। तो ये बन जाएगा 10/2, 2 a की वैल्यू पुट करेंगे 2, n की जगह फिर से 10 रखेंगे, 10 घटा 1, d की जगह रखेंगे 5। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये बन गया 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 5। तो ये आ जाएगा 5 4 9 पंजे 45, 5 49। और इनको हम जब गुना करेंगे 9 पंजे 45, 4 5 के 20 और 4 245 जो है इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आपने देखा ये बहुत ही आसान है। इसका जैसे सेकंड पार्ट आपको बुक में दिया हुआ है -37 -33 -29 का 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि a कितना है -37, ठीक है। तो d कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 ये पहला पद A1, दूसरा A2, A3 होता है। तो A2 कितना है -33 माइनस A1 की वैल्यू है -37, -33 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 37। अब 37 में से 33 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 4। और ये n कितना है इसमें 12 है ना। अब क्या निकालना है, हमें 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो SN निकालना है। SN का फार्मूला सबको याद हो गया होगा, n/2 2A प्लस n-1D। n कितना दिया हुआ है इसमें, n हमें दिया हुआ है 12, तो n की जगह हम रख देंगे 12। तो बन जाएगा ये 12/2। 2 a की वैल्यू हम यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं। a की वैल्यू थी -37, d हमने सोल्व किया था 4 आ गया था, n जो है 12, यही था ना, a -37 d 4 और n 12, वो हमने ऊपर भी लिख दिया ताकि आपको समझने में इजी रहे। a की वैल्यू -37 प्लस में n कितना आ गया, अब समझ में आ रहा होगा। n की जगह क्या रखना है 12, 12 माइनस 1, d की जगह 4। तो वही 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, यहाँ 6, 2 से 37 को गुना करेंगे तो 74 होता है। माइनस है तो माइनस का निशान भी आ जाएगा, प्लस में 12 में से 1 गया 11, ठीक है। अब -74, 11 चौके कितना होता है 44, 6। अब 74 में से 44 घटाएंगे, कितना आ जाएगा -30, ठीक है। घटा के देख सकते हो 0 3, ठीक है। जो बड़े वाला है उसका निशान लग जाता है ना। तो अब क्या है, इसमें इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 30 से 180 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये आ जाता है आंसर। अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 का 100 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो a कितना है इसमें 0.6 है, d
A2 माइनस A1 वैसे ही निकालोगे तो A2 कितना है, हाँ जी 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है, और n कितना दिया हुआ है, 100 पदों तक दिया है, तो n कितना आ गया 100। तो फॉर्मूला आप देखेंगे, वही फॉर्मूला हमने हर क्वेश्चन में लिखना है, n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह रखेंगे 100/2, 2a की वैल्यू 0.6, n की जगह 100, d की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू कितनी आ गई थी 1.1। ठीक है, 2 एकम 2, देखो 100 का आधा वैसे भी पता है हमें 50 होता है। अब पॉइंट वाले को गुना करते हुए कई बच्चे डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को इसको 6 ही समझो, 6 दूनी 12। फिर पॉइंट के बाद देखो कितने अक्षर हैं, एक अक्षर है ना, तो यहाँ से गिनना शुरू करो, एक अक्षर, हाँ लग गया पॉइंट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 2 को पहले 6 से ही समझ के गुना करना है, 2 6 12, फिर पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो पीछे से एक अक्षर गिन के हम पॉइंट लगा लेंगे। 100 माइनस 1 99 को 1.1 से गुना करना है। जैसे कि सब बच्चों को गुना करनी आती है, तो कितना आ जाएगा, इसको जब आप गुना कर लोगे तो आपका आ जाएगा 99 को 1.1 से करेंगे 18.9। ठीक है, गुना करोगे तो इतना आ जाएगा 1089। ठीक है, फिर पॉइंट के बाद सिर्फ एक अक्षर है ना, तो यहाँ से एक पॉइंट लग गया। क्लियर, तो यहाँ से 1.2 में ये जोड़ेंगे, तो कई बच्चे ये थोड़ी गड़बड़ कर लेते हैं, 1.2 है तो 108.9 ऐसे जोड़ना होता है। 9 और 2 11, 8 और 1 10, तो ये आ जाएगा 110.1। अब इनकी गुना होगी तो 5 से गुना कर लेते हैं, पहले 5 से गुना करेंगे, देखो 0 तो पीछे ऐसे ही लग जाती है, अगर जब भी गुना करते हैं 0, 5 एकम 5, 0 5 5। ठीक है, अब क्या लग गया यहाँ पॉइंट, जैसे बताया था इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो एक अक्षर से पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया है आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। इसकी स्टेटमेंट है 15 से 12 1/10 का 11 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो a कितना आ गया इसमें, 1/15 आ गया है, d आ जाएगा 1/12 घटा 1/15, वही A2 माइनस A1 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, बटे में है, तो हमने इसका क्या ले लिया है एलशियम। 12 और 15 का एलशियम आप जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी सीख चुके हो, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 होता है, तो 5 5 चौके 60, 15 चौके 60, तो 1/60। ठीक है, ये आ गया है डी, और एन आपको पता चल ही रहा है, एन कितना है 11। अब एस एन का सूत्र लिखेंगे, होता है n/2 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू रखेंगे 11/2, 2 a की जगह कितना रखना है 1/15, n कितना है 11 और d कितना है 1/60, तो 11/2 ये बन गया 2/15, 11 में से 1 गया 10/60 हो जाएगा, 10 की गुना इससे हो गई। ठीक है, अब फिर से एल्शियम ले लेते हैं हम इसका, 15 और 60 का एल्शियम 60 आएगा ना, तो 15 चौके 60 होता है, 4 की ऊपर 2 से गुना हो जाएगी, 60 एकम 60 है तो 10 की 1 से ही होनी है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 11/2, 2 चौके 8 प्लस 10, और कितना आ गया ये बटे में 60 आ गया, 11/2 18/60 आ गया, 2 से 2 एकम 2, 2 निवी 18। ठीक है, 3 के भाड़े पे फिर कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 0, 11 तिये 33 बटे में 20।
और ये है इसका आंसर। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो